सीधा रुख करेंगे बीजापुर का, जहां 12 नक्सलियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जारी है। उसके अतिरिक्त जो है कई जो है सर्चिंग के दरमियान नक्सलियों से बरामद किए गए हैं। जो नक्सली हिरासत में लिए गए हैं उसमें से जो है 3 जो है घायल अवस्था में हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद जो है तत्काल जिला अस्पताल में रात को भर्ती कराया गया। अभी जो है वो खतरे से बाहर हैं। और साथ में एक ग्रामीण भी जो है उसमें घायल हुआ है, उसका भी इलाज चल रहा है अस्पताल में। बहुत सारे जो है हथियार आप लोग सामने जो है वहाँ पर डिस्प्ले कर दिया गया है, जो है आप लोगों ने देख लिया है जो है। और ये अभियान लगातार जो है लगभग 12 घंटे चला है जो है, और उसमें जो है ज्वाइंट रूप से जो है सभी पार्टियों ने अपना जो है योगदान दिया है। हाँ, नक्सलियों को पूरे शिनाख्त हो गई है। अभी आप लोग को पूरी सूची हम उपलब्ध करा देंगे। के खिलाफ जो इनाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, वो सभी लोग की शिनाख्त हो गई है। और कोई सर, जो ग्रामीण मारा गया है उनका क्या नाम है? नहीं, मारा नहीं गया है, घायल अवस्था में है। अच्छा, कितने ग्रामीण घायल हुए हैं सर? ऐसा एक ग्रामीण घायल हुआ है अभी एक। हाँ, उसमें साथ में बता दो कि जो हमारा 2 जवान घायल है, एक जवान को फिर रात को ही जो है हेलीकॉप्टर से जो है रायपुर रिफर कर दिया गया है। आईडी सर, अब इसको कितनी बड़ी सफलता के रूप में देखते हैं? हाँ, निश्चित तौर से जो है समझ में आ रहा है। अभी जिस ढंग से अभियान चल रहा है उसमें जितनी सफलताएं मिली उनमें से भी एक सफलता है। अब बड़ा छोटा नहीं, सफलता सफलता होता है, समझ में आ रहा है। कोई छोटा या माओवादियों में कुछ नाबालिग बता रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी भी सर कोतवाली के सामने काफी ग्रामीणों का आना हुआ है, ग्रामीण क्या मांग कर रहे हैं सर ऐसा? नहीं, अभी हम जो है ना देखते हैं क्या मांग है, उनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ, इसमें जो है सभी इनामी है। हाँ, लगभग जो टोटल हाँ सबसे ज्यादा कितने इनामी? 5 लाख 8 लाख जो है। सर, ग्राउंड जीरो से कॉम्बैट वर्दी के थान मिले हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। जवानों को गुमराह करने के लिए नक्सली आने वाले दिनों में शायद बिल्कुल कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आप देखेंगे अभी भी जो है कॉम्बैट वर्दी में जो फोर्स जो पहनता है वर्दी, उस वर्दी का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। आगे जो है बस्तर पुलिस क्या रणनीति अपनाएगी सर नक्सली को खत्म करने की? अब रणनीति तो खुलासा कर नहीं सकते, क्योंकि अभी तो लंबी लड़ाई है, इसलिए कोई रणनीति का खुलासा इलाके में आईडी के ब्लॉक करने से एक युवती की मौत हुई सर। नहीं। हाँ, बिल्कुल है, जानकारी आया है हमारे पास भी जो है। ये गंगालू थाना अंतर्गत ही जो है समझ में आ रहा है, वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर में है, जहाँ पर इनकाउंटर हुआ लगभग 20 किलोमीटर दूर में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी में लगातार 2 दिनों तक अक्ति का त्योहार देखने को मिला। अक्ति के त्योहार की धूम देखने को मिली। अक्षय तृतीया पर इस त्योहार को ग्रामीण वासियों ने बड़े ही धूमधाम से पारंपरिक अंदाज में मनाया। बता दें कि बारिश और अच्छी फसल की कामना करने के लिए लोग अपने घरों से धान लेकर शीतला मंदिर जाते हैं, जहां बड़े विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। वनांचल आदिवासी क्षेत्र में प्राचीन काल से भीमा देव के विवाह का भी प्रचलन हो रहा है, जहां लोगों की ऐसी मान्यता है कि भीमा देव की शादी कराने पर इलाके में बारिश होती है। बतौर इस दिन के लिए पुरुष और महिलाएं सज धज कर तैयार होती हैं। वैवाहिक गीतों पर महिला पुरुषों के द्वारा पारंपरिक नृत्य किया जाता है और भीमा देव की विवाह को संपन्न कराया जाता है।
छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूलों का नाम बदलने को लेकर चल रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सक्ती विधायक राम कुमार यादव ने भूपेश सरकार की इस योजना की जमकर तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि गरीब परिवार के बच्चे यहां पढ़कर टॉप कर रहे हैं। यहां अमीर और गरीब का बच्चा एक साथ पढ़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार ऐसे स्कूल का नाम बदलना चाहती है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर शिक्षा के स्तर को कम करने और गरीब के बच्चों से फीस लेने का गंभीर आरोप भी लगाया। मुझे इस बात का दुख है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल, जिसको इतने सजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी बनाए थे हमारे भूपेश बघेल जी, आज उसका नाम को चेंज करना चाहते हैं और धीरे धीरे उसको एक प्रकार के जो है डाउन करना चाह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के सरकार को कहना चाहता हूं कि कोई अच्छा काम कर रहा है, किया है, उसको मिटने का काम मत करो। आपको इस प्रदेश में अगर सत्ता दिया गया है तो बनाने का काम के लिए दिया गया है, किसी को मिटाने के लिए काम नहीं किया है, गरीब के सपनों को उजाड़ने के लिए नहीं दिया गया है। कांकेर जिले के ग्रामीण अंचलों के लोगों को किफायती दाम में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई सिटी बस सेवा योजना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। रखरखाव के अभाव में सिटी बसें जगह जगह खड़ी कबाड़ में तब्दील होती जा रही हैं। लिहाजा ग्रामीण वासी शहर आने जाने के लिए महंगे दामों में सफर करने के लिए मजबूर है। दरअसल राज्य के बड़े शहरों में सिटी बसों की सौगात दी गई थी। इसी कड़ी में कांकेर जिले को 10 सिटी बसें मुहैया कराई गई थी, जिसमें से मात्र 8 बसें ही शहर पहुंची थी। कुछ साल बसें चलने के बाद संचालन बंद हो गया और अब बसें खड़ी हैं, कबाड़ बन गई है। स्थिति यह है कि बसें पड़े पड़े कबाड़ में तब्दील हो गई है। असामाजिक तत्वों द्वारा इनके पार्ट्स तक चुराए जा रहे हैं। इन बसों को देखिए और मन में सवाल खड़ा करिए कि आपके कर के पैसे से, आपके टैक्स से पैसे से इस तरह से स्थिति दुर्गति में है। सिटी बस सेवा 10 साल पहले शुरू थी, उससे तो लोगों को, गरीबों को, मध्यम वर्गीयों को, गांव में रहने वालों को तो बहुत ही ज़्यादा फायदा था और वो लोग बहुत आसानी से जिला मुख्यालय आके अपना काम वाम करके फिर बहुत ही कम पैसे में फिर वापस अपने घर चले जाते थे। लेकिन 4-5 साल से बस बंद पड़ी है, कबाड़ स्थिति में नए बाजार में पड़ी है। इसमें आग भी लग चुका है और सब चोरी हो गया है, पूरा सामान वामान तोड़ फोड़ हो गया है। शासन ने पूरी बसों को पहले एक साथ दिया नहीं, ना परमिट मिलता था उसका। किसी कोई गाड़ी पहले 5 गाड़ी आई, 5 गाड़ी का परमिट बड़े मुश्किल से मिला। उसके बाद 3 गाड़ियों के बहुत दौड़ भाग करना पड़ा, तब जाके 3 बसें प्राप्त हुई। 2 बसें अंततोगत्वा आखिरी तक प्राप्त नहीं हुई। दूसरी चीज़ है, इसके पार्ट्स जो हैं उपलब्ध नहीं होते थे यहाँ पर। यहाँ मैकेनिक लोग या इंजीनियर लोग इसके हैं नहीं। रायपुर से या बाहर से कंपनी वाले भेजते थे उसमें। शासन के द्वारा इसके लिए इस बसों के रख रखाव के लिए छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से बाल विवाह का मामला बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है। अक्षय तृतीया के दिन स्कूल में पढ़ने वाली 4 नाबालिग लड़कियों को वधू बना दिया गया। अक्षय तृतीया के दिन अफसरों को बाल विवाह की भनक लगी तो प्रशासन द्वारा शादी रुकवाई गई, लेकिन प्रशासन के मौके पर पहुंचने से पहले ही 3 लड़कियों का बाल विवाह कराया जा चुका था। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। बता दें कि सूरजपुर जिले में अधिकारी 4 माह में अब तक 50 से अधिक नाबालिग लड़कियों की शादी रुकवा चुके हैं। रोकथाम के लिए विभिन्न स्तर पर हम लोग जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और नारा लेखन के माध्यम से भी जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कलेक्टर महोदय की ओर से सभी सरपंचों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए सक्रिय भूमिका निभाने और मोटिवेट करने के लिए पत्र जारी किया गया है। इधर पकांजूर क्षेत्र के मरोड़ा ग्राम में एक महिला के शव को दफनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जहां ग्रामीणों का कहना है कि 20 साल पहले महिला ने हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपना लिया था। 7 मई को जब महिला की मृत्यु हुई तो उसके परिजनों ने गांव वालों को जानकारी दिए बिना चोरी छिपे ईसाई धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक शव को गांव में ही दफना दिया। इस मामले में अब आदिवासी समाज ने मोर्चा खोलते हुए शव को कहीं और दफनाने की बात कही है। अपनी मांग को लेकर आदिवासी समाज बांदे थाना और एसडीएम कार्यालय भी पहुंचा, जहां उसने मांगे पूरी ना होने पर धरना सड़क जाम करने की बात भी कही है। ये ईसाई धर्म वाला घटना हुआ है ना, उन लोग हम लोगों को पूछा नहीं, दफनाया हम लोग 7 तारीख को नहीं है ना, 7 तारीख को हम लोग 7 तारीख को ही गया हटाना। क्यों, हम लोग ईसाई धर्म वाले हम नहीं है ना,
हम लोग तो अब दूसरा धर्म वाले, हमारा सबको दफनाया कौन सा? तो दफनाया उन्हीं लोग ईसाई वाले लोग। जी, मुझे जानकारी फोन के माध्यम से हुआ, गांव के पटेल और सयान लोगों के माध्यम से मेरे को जानकारी हुआ, लेकिन वास्तव में वो ईसाई है कि और आदिवासी समाज में इनका क्या है ये हमको उतना ये नहीं है, शासन प्रशासन ही बता पाएगा। मैं समाज के लोगों के बीच में बैठक की व्यवस्था करवाऊंगा, ऐसे करके एसडीएम साहब और एडिशनल साहब जानकारी मतलब मैं दिया हूं। देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजे जाने के बाद आज कलागुरु पद्मश्री रामलाल बारेठ बिलासपुर आने वाले हैं। रायगढ़ राजघराने के कलागुरु रामलाल बारेठ रायपुर से बाईपास रोड बिलासपुर पहुंचने के बाद शाम 6 बजे मीडिया से रूबरू होंगे। उनके परिवार ने इस क्षण को बेहद ही खास बताया है और सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की है। मुंगेली जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां महिला सरपंच ने अपनी 3 साल की मासूम बच्ची को जंगल में छोड़कर उसे मौत के हवाले कर दिया, जिससे बच्ची की भूख प्यास से मौत हो गई। 4 दिन बाद खोजबीन करने के बाद पुलिस ने शव को बरामद किया है। पूरा मामला लोरमी थाना क्षेत्र के खुड़िया चौकी का है, जहां बताया जा रहा है कि ग्राम पटपरहा की महिला सरपंच संगीता पंद्राम 6 मई को घरेलू विवाद के कारण अपनी 3 वर्षीय अनुष्का और 1 वर्षीय बेटे को अपने साथ लेकर शाम को मायके जाने के लिए पैदल ही निकल गई। घटना के दूसरे दिन मृत बच्ची के पिता ने खुड़िया चौकी पहुंचकर घटना की जानकारी चौकी में दी। इस दौरान 9 तारीख की रात को बच्ची की लाश पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में मिली। भूख प्यास से तड़पकर उस बच्ची की जान जाने की जानकारी सामने निकल कर आई है और मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर बड़े सवाल खड़े कर रही है।